ओके स्टूडेंट, सीबीएसई 9th क्लास एक्सरसाइज 13.2 इसमें हम सिलेंडर से रिलेटिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बेटा इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले की पीडीएफ भेज दी है। अब मैं इससे रिलेटिव क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूं। सबसे पहले आप डायग्राम को सेट कर ले माइंड में। देखिए बेटा, जो 13.1 थी उसमें हमने क्यूबॉइड एंड क्यूब इसके बारे में जानकारी ली थी। जो क्यूबॉइड होता है उसके टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया था 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमने क्यूब के बारे में देखा। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बेस एरिया इंटू हाइट एल वी एच, ये हमने वॉल्यूम के बारे में जानकारी ली थी। अब हम जो नेक्स्ट हम जानकारी ले रहे हैं वो क्यूब्स। तो इसका हमने सबसे पहले रिलेटेड टू एरिया की बात करें तो बेस जो इसकी जो प्रत्येक ईच फेसेज होते हैं वो जो आपका स्क्वायर होता है उसके शेप में होते हैं। तो एरिया ऑफ द ईच फेसेज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द क्यूब 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर, जिसको हम 6a स्क्वायर बोल देते हैं। एरिया 4 वॉल्स ऑफ द क्यूब 4a स्क्वायर। एरिया डायगोनल्स ऑफ द क्यूब के बारे में भी हमने पढ़ा था, साइड इंटू अंडर रूट 3। अच्छा, ये तो बेटा इसके एरिया से रिलेटिव कुछ फॉर्मूले थे। अब इसकी जो वॉल्यूम्स है उससे रिलेटिव हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एरिया से रिलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने 13.1 में हमने लिया था। अब हम 13.2 जो सिलेंडर है इसके जो एरिया से रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बेटा एक सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर है। ये बेटा जो सिलेंडर का जो बेस एरिया है, बेस वो सर्कुलर पोर्शन होता है और जो इसकी जो रेडियस है वो r है। ऐसे ही सेम ऊपर का होता है, ये भी सर्कुलर पोर्शन होता है, सेम रेडियस इक्वल है। ओके बेटा। अच्छा, ये हाइट ऑफ सिलेंडर के नाम से जाना जाता है, इसको हाइट बोलते हैं सिलेंडर की। तो ये बेटा जो बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो होता है ये पाई आर स्क्वायर होगा और ऊपर वाले का जो एरिया होगा बेस, जो बेस का है वही ऊपर वाले का होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये होता है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब आपके नीचे के और ऊपर के 2 एंड्स, इनका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इजिकल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ये इसकी होती है हाइट h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब आपकी बात आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये टोटल जो सर्कुलर पोर्शन है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एच। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का होगा। तो ये आपकी समझ में आ गया। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। और दोनों
जो सर्कुलर पोर्शन है, जो एंड्स पे है, इनका टोटल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब मैं बेटा इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूं 13.2 की, थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.2 है, ध्यान से देखिए बेटा। इसमें जो सिलेंडर है उसकी हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द सिलेंडर h, हाइट ऑफ द सिलेंडर h आपको दे रहा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है, अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको रेडियस फाइंड करनी है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच इजिकल टू 88। इसमें बेटा एच की वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस फाइंड हो जाएगी। इस सिंप्लाइज दैट 2 इंटू 22/7 रेडियस हम फाइंड कर लेंगे, एच है 14 इजिकल टू 88। अब ये 14 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 88। ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, 2 इंटू 22 इंटू 2, और इसको हम इससे काट देंगे। तो ध्यान रखना ये 1 टाइम आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। जो सिलेंडर होता है उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर पोर्शन होता है, उसका डायमीटर हमको फाइंड करना है। डायमीटर का मतलब है 2r। डायमीटर हमको फाइंड करना है, तो डायमीटर जो होगा वो 2r होगा। 2r की वैल्यू 1, 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान से समझिए। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो उसका जो ध्यान दें, डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, इसको हम 2r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 140 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं 140/2, तो ये 70 सेंटीमीटर आ जाएगी रेडियस। क्लियर। इसके बाद कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस जो सिलेंडर की हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर एच से डिनोट करते हैं हम, और वो दे रहा है 1 मीटर। बेटा यूनिट एक होनी चाहिए, इसीलिए 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या बात कर रहा है इसमें, रिक्वायर्ड मेटल सीट ऑफ मैक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। तो बेटा जो टोटल मेटल सीट प्रयोग की जा रही है सिलेंड्रिकल टैंक में, तो टोटल का मतलब है टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस फॉर्मूले में हम रख देंगे ये रिक्वायर्ड मेटल सीट ऑफ मैक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। तो यहां लिख देंगे हम रिक्वायर्ड मेटल सीट टू में
ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। इसका मतलब ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आ गया आपके समझ में? तो टोटल जो मेटल सीट है कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का टैंक। तो 2 पाई आर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर प्लस एच। तो आर और एच की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 70 प्लस एच 100। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 70 170। तो ये बेटा 10 बार कट गया, और ये आएगा 24 इंटू 70 100। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैं ये बता दूं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से आपको डिवाइड कर देना होगा। तो ये भी आंसर सही है। आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं, 4 के बाद काउंट लगा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो आपकी ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को निकालेंगे। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसको करके देखना। आपको उसकी वीडियो कल भेजी जाएगी। ओके।